somewhere in West Bengal. क्या खा रहे हो? इतना सभी दूसरों को नहीं दोगे क्या? अरे पहले मैं तो खाऊं, बहुत कड़क है ये। अबे पागल है, ये बॉम्ब है। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी आओ सेठ जी, सो मत, जल्दी आओ। जब देश के बाकी हिस्सों में लोग स्टार्टअप इंडिया में बिजनेस खोज रहे हैं, कोई सेमीकंडक्टर फैब बना रहा है, कोई ईवी फैक्ट्री, तब पश्चिम बंगाल में बम बनाओ योजना चालू है। और इस कॉटेज इंडस्ट्री की सफलता तो देखिए, अब हर मोहल्ले के फ्लैट के अंदर बमों का निर्माण हो रहा है। सबसे ताज़ा उदाहरण है टीटागढ़, जहां एक फ्लैट में बम फट गया। 19 मई 2025 टीटागढ़ के एक पॉश अपार्टमेंट में अचानक से बम फट गया। डरे नहीं दोस्तों, किसी दुश्मन देश ने हमला नहीं किया, ना ही कोई आतंकी साजिश। ये तो अपने ही मोहल्ले के देसी बम थे। और जिनके घर में धमाका हुआ वो कोई आम आदमी या जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का ऑपरेटिव नहीं है, बल्कि रूलिंग पार्टी टीएमसी के वार्ड नंबर 4 के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन है। अब वो अलग बात है, भाजपा नेता कह रहे हैं कि क्या पता रियाजुद्दीन किसी आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा हो। वैसे भी बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की पैठ बंगाल में है, ये एक खुला रहस्य है, ऐसा भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में अभी 2 उद्योग सबसे तेजी से फल फूल रहे हैं। पहला राजनीतिक हिंसा, दूसरा क्रूड बम निर्माण। किसी और राज्य में बम फूटे तो जांच होती है, बंगाल में बम फूटे तो कहा जाता है चुनाव आ रहे हैं, तैयारी चल रही होगी। और दूसरे राज्यों में ऐसे किस्से होते हैं किसी गैंगस्टर के अड्डे में, लेकिन पश्चिम बंगाल में होता है टीएमसी नेता, और कुछ मामलों में तो इनके घर पर ही फैक्ट्री चल रही होती है। मित्रों, अगर आप पश्चिम बंगाल में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो 2 चीज़ों पर अवश्य गौर कर लें, पानी आता है या नहीं और बम फटने की संभावना कितनी है। क्योंकि मौजूदा हालात देखकर लगता तो नहीं कि ममता सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। बीते कुछ सालों में देख के तो ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं। अप्रैल 2025 मुर्शिदाबाद, 11 साल का बच्चा ग्राउंड से एक बैग उठा अपने घर ले आता है। बैग में बम था। फिर घर में हुआ ब्लास्ट, जिसमें बच्चा और उसकी दादी घायल हो जाते हैं। दिसंबर 2024 मुर्शिदाबाद में 3 लोग बम बना रहे थे। बनाते बनाते बम ब्लास्ट हो गया और तीनों की मृत्यु हो गई। नवंबर 2022 उत्तर 24 परगना, एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि वो मासूम बच्ची अपने मामा के घर से एक अनोखी चीज़ उठा लाई थी। मामा अब्दुल हुसैन टीएमसी कार्यकर्ता था। मार्च 2021 बर्धमान, एक बच्चा मरा, एक घायल, क्योंकि किसी ने बम एक बैग में रखा हुआ था जो गलती से बच्चों ने छू लिया। जैसे आलू प्याज बिकता है, वैसे बम खुले में रखे जाते हैं यहाँ। और मित्रों, हर चुनाव से पहले बमों का खेल शुरू हो जाता है। चुनाव के दौरान बंगाल में इतने बम गिरते हैं कि एक पल के लिए तो आपको लगेगा कि आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट में तो नहीं आ गए। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। खैर, अनुराग कश्यप या किसी और बॉलीवुड डायरेक्टर से हमें उम्मीद नहीं कि वह पश्चिम बंगाल की बम इंडस्ट्री के परिदृश्य में कोई फिल्म बनाए। ममता दीदी के राज्य में बंगाल में कानून व्यवस्था एक पुरानी किताब बन चुकी है, जिसे अब कोई पढ़ता नहीं। हर साल ऐसे असंख्य मामले सामने आते हैं और जवाबदेही, आप सीबीआई बुलाओ, एनआईए बुलाओ या यूएन बुलाओ, ममता बनर्जी का जवाब एक ही होता है, बीजेपी का षड्यंत्र है। भले ही बम उनके पार्षद के घर से क्यों ना मिला हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया इतने भी नेगेटिव ना बोलिए, इसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में बम निर्माण फैक्ट्री खोल दी जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की यहाँ 2-3 यूनिट्स और बना दी जाए। बंगाल के इस टैलेंट का उपयोग देश हित में होना ही चाहिए। वैसे भी हम अपने सुरक्षा बलों के लिए बम और गोला बारूद में आयात घटाना चाहते हैं। रक्षा निर्यात में भी इससे बढ़ोतरी आएगी। ये हमारा बस एक सुझाव मात्र है। तो मित्रों, बंगाल की इस बम इंडस्ट्री पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बंगाल।